नमस्कार मंडळी। आज के वीडियो में मैं एक यूट्यूबर को इतना धोने वाला हूं कि आज तक इंडिया के यूट्यूब हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। आज के वीडियो में देखेंगे कि कैसे ध्रुव राठी अपने 2.5 करोड़ फॉलोअर्स को गुमराह कर रहा है गलत चीजें दिखाकर। ध्रुव राठी ने कल जो वीडियो डाला है उसमें वो हर एक पार्टी को चैलेंज कर रहा है कि आप स्वराज मॉडल एक्सेप्ट करो। पहले तो ध्रुव जी आप बताइए कि ये स्वराज होता क्या है। स्वराज होता है खुद का राज्य, जिस राज्य पे कोई फॉरेन अथॉरिटी का कोई कंट्रोल ना हो। मेरे हिसाब से, अपने देशवासियों के हिसाब से इंडिया में स्वराज है जब से इंडिया को स्वतंत्रता मिली है। और मुझे लगता है आपको स्वराज की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि फॉरेन अथॉरिटी का कंट्रोल आप पे ज्यादा है, इंडिया पे नहीं। काश आपने मातृभाषा की थोड़ी और पढ़ाई की होती तो आपको स्वराज का मतलब तभी समझ में आता। कोई नहीं, वो स्वराज को बस आप रिप्लेस करके हिंदवी स्वराज्य बना दो, जो कि जल्दी बनने वाला है। और भाई इंडिया के इकोनॉमी की बात कर रहे हो तो इंडियन इकोनॉमिक्स का रेफरेंस लेना। फॉरेन इकोनॉमिक्स की थ्योरी हमेशा ही इंडिया में रेलेवेंट नहीं रहती। मुझे अच्छा लगता अगर इकोनॉमी की बात करते टाइम आप डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इनका एग्जाम्पल देते। अब आपके वीडियो पे आते हैं। आपने वीडियो में बोला अरे ये फ्री बीज दे रहे हैं वोट्स पाने के लिए, फ्री बीज की कोई जरूरत नहीं है इंडिया में। फिर उसी वीडियो में आपने बोला इकोनॉमिक स्लो डाउन हो, रिसेशन हो तो फ्री बीज ठप हुए इकोनॉमी को इंजेक्शन का काम करती है और वापस अपने जगह पे ठीक करती है। तो आपकी वीडियो देखो कितना कॉन्ट्रडिक्टरी है कि फ्री बीज देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। आपने एक चीज सही बोला कि फ्री बीज की आदत नहीं लगाना चाहिए, और अगर आप महाराष्ट्र के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो तो महाराष्ट्र में फ्री बीज पहले कभी बटी ही नहीं। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि फ्री बीज दिए जा रहे हैं। वो भी क्यों दिए जा रहे हैं, जो कोविड का पैंडेमिक हुआ, वॉर्स चालू हुए, उसके वजह से जो इकोनॉमिक स्लो डाउन चालू हुआ है, तभी एक पर्टिकुलर सेक्शन को इकोनॉमिक सपोर्ट की जरूरत है, इसीलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने फ्री बीज स्टार्ट किया। और जब दिल्ली में फ्री बीज बट रहे थे जबकि जरूरत भी नहीं थी, बस वोट्स पाने के लिए, एंड कोई इकोनॉमिक स्लो डाउन भी नहीं था, तब महाशय आप कहाँ थे। अपन सबने देखा है पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश की क्या हालत हुई है। अगर इंडिया को थोड़ा सा फ्यूचर प्रूफ बनाना है तो कुछ मिनिमम इकोनॉमिकल सपोर्ट एक पर्टिकुलर सेक्शन को देना बहुत जरूरी है, उससे ही इकोनॉमी चलती रहेगी। एक ही वीडियो में खुद की बात खुद कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो। मैं पागल हूं। आपके वीडियो में आपने फार्मर्स के बारे में भी बोला कि फार्मर्स को फ्री बीज की, सब्सिडीज की क्या जरूरत। फिर आपने उसी वीडियो में बोला कि गवर्नमेंट फार्मर्स के लिए क्या कर रही है। आपके पुराने वीडियोस अगर कोई देख लेगा तब सबको पता चल जाएगा कि जब गवर्नमेंट फार्मर्स के लिए कुछ अच्छा करने जा रही थी, फार्मर्स बिल लाया, कॉर्पोरेट फार्मिंग का कंसेप्ट लाया, तब आप ही महाशय थे कि लोगों को गुमराह किया और बताया कि गवर्नमेंट का ये बिल गलत है। अब जब इलेक्शन आए तब आप बोल रहे हो कि गवर्नमेंट फार्मर्स के लिए कुछ कर ही नहीं रही है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ये फ्री बीज दिए जा रहे हैं, फार्मर्स के लिए सब्सिडी दिए जा रही है, ये कौन डिसाइड करता है? ये कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं डिसाइड करते। अपने देश में बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट और ऑफिसर्स है, वो प्रॉपरली रिसर्च करके देश के हित में, जनहित में ये डिसीजंस लेते हैं और सरकार को बोलते हैं कि इसकी अब इंडिया में जरूरत है। कोई यूट्यूबर जिसने प्रॉपरली किसी चीज का पढ़ाई भी नहीं किया, वो नहीं बता सकता कि सरकार ने लिया हुआ कौन सा डिसीजन गलत है और कौन सा सही। सारी उम्र में जो कर तेरे। आपने आपके वीडियो में बताया कि महाराष्ट्र में बहुत सारे सक्सेसफुल फार्मर्स भी है। वो सक्सेसफुल हुए क्योंकि उन्हें थोड़ा बहुत तो सरकार का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, सरकारी पॉलिसी का फायदा मिला।
गवर्नमेंट फार्मर्स के लिए क्या क्या करती आ रही है, क्या क्या फैसिलिटीज दे रही है, वो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद क्या क्या हुआ, इसका थोड़ा तो स्टडी करो। या फिर किसी ने स्क्रिप्ट पकड़ा दिए और आप बोलते गए। आपने वीडियो में सही बोला कि महाराष्ट्र में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है। विदर्भ रीजन हो, मराठवाड़ा रीजन हो, उसमें पर कैपिटा इनकम बहुत कम है वेस्टर्न एरिया से, जैसे कि मुंबई हो, पुणे हो, नासिक हो, सातारा हो, कोल्हापुर हो। पर मुझे बताओ, देश में, अपने देश में ये इनइक्वालिटी नहीं है क्या? महाराष्ट्र का पर कैपिटा इनकम अलग है, बहुत ज्यादा है यूपी बिहार से। और ये इनइक्वालिटी 5-10 साल में ठीक हो जाती है क्या? उसके लिए 30 साल पहले जो सरकार थी या 40 साल पहले जो सरकार थी, उन्होंने एक कॉन्क्रीट प्लान बनाने की जरूरत थी। तब जाके आज ये जो अपन को दिख रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, रिच रिच होता जा रहा है, ये इकोनॉमिकल डिस्पैरिटी, इकोनॉमिकल डिफरेंसेस कम होते। अभी का गवर्नमेंट कुछ तो कदम उठा रहा है, शायद पहले वाले गवर्नमेंट ने वो कदम नहीं उठाए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तब के गवर्नमेंट की थी, 30 साल 40 साल पहले वाले, कि उन्होंने सही पॉलिसी इंप्लीमेंट करो ताकि ये फ्यूचर में जाके प्रॉब्लम्स ना आए। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? इनइक्वालिटी आपको महाराष्ट्र में दिख रही है क्योंकि अब इलेक्शन आ गए, पर देश में नहीं दिख रही है। महाराष्ट्र से अगर कोई बिजनेस बाहर चला जाता है तो आप बोलोगे, अरे देखो बीजेपी सरकार महाराष्ट्र से बिजनेस बाहर लेके जा रही है। पर दूसरा स्टेट भी डेवलप होना उतना इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र का लोड कम करना उतना इंपॉर्टेंट है। एक ही वीडियो में एक आदमी कितना कॉन्ट्रेडिक्टरी चीजें बोल सकता है, ये आपका वीडियो बेस्ट एग्जांपल है। महाराष्ट्र का आपने जीडीपी का मैप दिखाया, मस्त मैप है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा देख के। डेफिनेटली महाराष्ट्र का जीडीपी देश में सबसे अच्छा है, पर आपने थोड़ा और स्टडी कर लेते कि महाराष्ट्र से जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो पूरा महाराष्ट्र को मिलता है क्या? नहीं मिलता। उसका बहुत सारा पार्ट दूसरे राज्य के डेवलपमेंट के लिए चला जाता है। थोड़ा सा और स्टडी करो इकोनॉमी के बारे में वीडियो बनाने से पहले। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू आता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू बाकी स्टेट के डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है। महाराष्ट्र स्टेट का रेवेन्यू जितना भी हो 100% महाराष्ट्र स्टेट के डेवलपमेंट के लिए नहीं मिलता है। आपने बोला अभी इंडिया में कैपिटलिज्म बहुत बढ़ता जा रहा है, अपना कैपिटलिस्ट स्टेट हो रहा है। मुझे बताओ पहले कौन सा स्टेट था, सोशलिस्ट हो या सोशल वेलफेयर स्टेट? आपको पता भी है सोशलिस्ट पॉलिसीज के वजह से इंडिया में कितने ज़्यादा इकोनॉमिकल क्राइसिस आए। एंड अभी कैपिटलिज्म है ही नहीं, अभी का इकोनॉमी है मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें सोशल वेलफेयर भी देखा जाता है और कैपिटलिज्म को भी प्रमोट किया जाता है। क्योंकि अभी अपने देश को अगर इकोनॉमिकली आगे लेके जाना है तो कैपिटलिज्म बहुत ज़रूरी है, उसे कंप्लीटली अपन इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि वही कैपिटलिज्म ही बूस्ट देगा अपने इंडियन इकोनॉमी को। तो भाई अपना यूट्यूब वाला इकोनॉमी आपके पास ही रखो। आप बोल रहे हो महाराष्ट्र में स्लम एरियाज बहुत बढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल्स की कमी है, स्कूल्स की कमी है, पर ये क्यों हो रहा है? आपने कभी देखा? ये रातों रात महाराष्ट्र का पॉपुलेशन बढ़ा है क्या? ये इतने सालों से चलता आ रहा है कि यूपी हो, बिहार हो, इन स्टेट में डेवलपमेंट ज्यादा हुआ ही नहीं। उधर के लोग महाराष्ट्र में माइग्रेट हुए और महाराष्ट्र के इंफ्रास्ट्रक्चर पे लोड आया, इसीलिए स्लम एरियाज डेवलप हुए। हॉस्पिटल्स में बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि हर एक सिटी की या हर एक स्टेट की एक कैपेसिटी होती है। तो ये तब के गवर्नमेंट का काम था कि ये फ्यूचरिस्टिक बने, फ्यूचर के बारे में सोचे। अरे सारे लोग मुंबई पुणे की तरफ ही जा रहे हैं, अपना राज्य छोड़ के अपने राज्य में डेवलपमेंट करे। एटलीस्ट अभी वाले गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ डेवलपमेंट अपने अपने स्टेट में करना चालू किया है। यूपी हो, बिहार हो, उधर के रोड्स देखो और पहले के रोड्स देखो, उधर का गुंडा राज कंप्लीटली खत्म हुआ है। इंडिया में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है भाई साहब, उस पर भी एक वीडियो बनाओ, लोगों को दिखाओ कि पॉपुलेशन क्यों बढ़ रहा है और कैसे बढ़ रहा है। आपने वीडियो में बोला कि कचरा कूड़ा जला रहा है, ये कांग्रेस एरा में नहीं होता था क्या? एटलीस्ट कुछ सालों से वेस्ट मैनेजमेंट इतना इंप्रूव हुआ है कि गांव हो या शहर हो,
हर एक के घर में लोग आते हैं कचरा उठाने के लिए। तो ये इम्प्रूवमेंट नहीं है क्या जनाब? अगर किसी को बड़ा होके कमाना भी है तो उसे 15 से 16 साल सीखना पड़ता है, 10वीं तक अलग, और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन हो या ग्रेजुएशन हो, उसके बाद वो कमाना स्टार्ट करता है। तो मुझे बताइए ये 10 साल में एकदम से पूरा काया पलट कैसे हो सकता है, ताकि उसके पहले वाली सरकार 50, 60, 70 सालों तक ज्यादा कुछ कर नहीं पाई। तो आपने इस वीडियो में जो जो प्रॉब्लम्स बोले हैं वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम प्रॉब्लम जनरेट हुए हैं, रातों रात नहीं हुए हैं। मुझे तो अब लगने लगा है आप बीजेपी की टीम बी हो और बीजेपी को ही सपोर्ट करे हो, और आपके वीडियोस के थ्रू आपको कांग्रेस को टारगेट करना है कि कांग्रेस ने इतने सालों में ये चीजें किए ही नहीं, क्योंकि ये चीजें 5-10 साल में पॉसिबल ही नहीं है। और यहां पर्दे के पीछे आप जरा बताइए बीजेपी नहीं तो किसको वोट दे? 60-70 साल में कोई पार्टी अच्छे से काम नहीं कर पाई, वो सबने देखा। फिर भी 10 साल में हमें रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट से ज्यादा एफर्ट्स देखो, कितने बड़े बड़े डिसीजंस लिए जा रहे हैं। कुछ सक्सेसफुल नहीं हो रहे पर बहुत सारे सक्सेसफुल हो रहे हैं। कापली उचलली जीभ, अनलावली टाळूला। आपने वीडियो में बोला महाराष्ट्र के पोल्यूशन के बारे में। अरे भाई साहब, दिल्ली का पोल्यूशन देखो। पूरे देश से अलग अलग रीजन से लोग आना चाहते महाराष्ट्र में सेटल होना चाहते हैं महाराष्ट्र के वेदर और क्लाइमेट की वजह से। तो बोलने से पहले थोड़ा तो सोचो। महाराष्ट्र के एजुकेशन सिस्टम का तो बोलो ही मत। वापिस हर एक स्टेट से, हर एक राज्य से, हर एक शहर से हर कोई महाराष्ट्र में एजुकेशन लेने के लिए आना चाहता है, क्योंकि महाराष्ट्र की एजुकेशन की क्वालिटीज इतनी अच्छी है। और मुझे नहीं लगता आपको एजुकेशन के बारे में कुछ बोलना चाहिए। मैंने थोड़ी इंफॉर्मेशन निकाली। आप जो कोर्सेज बेच रहे हो ऑनलाइन, 3-4 घंटे का कोर्स 4-5 हजार में बेच रहे हो एक एक स्टूडेंट को, जिसकी मार्केट वैल्यू 1,500 से ज्यादा नहीं है। अगर आपको देश सेवा करनी है तो पूरी तरह से करो। आप ये कोर्सेज फ्री में भी दे सकते हो। मैंने देखे आपके कुछ वीडियोस, ये फ्री में बहुत सारे यूट्यूबर ने, ये जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो कोर्सेज थ्रू, ये फ्री में दे रहे हैं कुछ यूट्यूबर्स। तो आपको कोई हक नहीं है कि एजुकेशन सिस्टम में बढ़ते हुए फी स्ट्रक्चर के बारे में बोलने का। मुझे तो लगता है आपका जो कल वाला 25 मिनट का वीडियो है ना, एकदम वेस्ट ऑफ टाइम है। ना उससे कुछ अच्छा मिला, ना सॉल्यूशंस की बात हुई, ना किसी के लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हुआ। ये जनाब अपना चेन मार्केटिंग चला रहे, लोगों को बोल रहे हैं कि अपना वीडियो 10 लोगों के साथ शेयर करो। भाई चाहिए तो मैं आपको स्क्रिप्ट लिख के देता, पर ये इलॉजिकल, इररिलेवेंट चीजें दिखाना बंद करो और अपने 2.5 करोड़ फॉलोअर्स को गुमराह करना पहले बंद करो। थोड़ा सा स्टडी करके डाला करो वीडियो, नहीं तो मेरे जैसे 2-3 और लोग मिल गए तो आपका दुकान बंद हो जाएगा। इंडिया के प्रॉब्लम्स के बारे में बोलना है तो पहले तो इंडिया में रहो, इंडियन लोगों के साथ रहो, फिर आपको समझ में आएगी इंडिया में क्या प्रॉब्लम है। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और आज दिया हुआ होमवर्क अच्छे से करो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शिवराय।